बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम कर रहे थे एक्सरसाइज नंबर 1.6। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल इज 16% लेस दैन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। हमें ये एक कंडीशन दी गई है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हमें गिवन है द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास आइसोस्केलियस ट्रायंगल होती कौन सी है। आइसोस्केलियस ट्रायंगल वो होती है जिसमें हमारे पास टू जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं और एक जो होती है वो नॉन इक्वल होती है। मसलन कि ये एक हमारी साइड दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब है टू साइड्स जिसकी इक्वल होंगी वो हमारे पास आइसोस्केलियस ट्रायंगल होगी। अब क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है? The third angle of an isosceles triangle is 16 degree less than the sum of two equal angles। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन बनाते हैं। सबसे पहले हम सपोज करेंगे क्या चीज़ किसके इक्वल है और क्या चीज़ किसके इक्वल नहीं है। सपोज करते हैं लेट ईच इक्वल एंगल बी x डिग्री एंड थर्ड एंगल बी वाई डिग्री। ठीक है, एक हमने कहा है कि ईच इक्वल एंगल, इसका मतलब है जो दो हमारे पास हैं वो हमारे पास x है और जो तीसरी है वो हमारे पास क्या है, y है। इसका मतलब क्या हुआ है, x और x क्या हुआ, 2x हो गया। अब क्या है, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। नीचे हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस, अकॉर्डिंग to given conditions है। अब दोबारा से क्वेश्चन देखते हैं। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। टू इक्वल एंगल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब है x प्लस एक्स क्या होगा, 2x हो जाएगा। यहाँ पर हम 2x लिखते हैं। अब लेस की बात की है उन्होंने, लेस क्या होता है, -16। अगर मोर होता तो हम प्लस लगाते, लेकिन इस टाइम वो यहाँ पर क्या लेस है तो हमने 16 लगाया। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोस्केलियस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। इसका मतलब है इज इक्वल टू वाई है। द थर्ड एंगल की बात हो रही है तो हमने थर्ड एंगल क्या लिया है, हमने वाई लिया। इसको अब हम अरेंज करके लिखते हैं कैसे होगा, और 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। माइनस यहाँ पर किया, यहाँ पर प्लस 16 किया तो हमारी इक्वेशन बन गई है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब दूसरी क्या थी, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। हमने क्या करना है, हमने x y z फाइंड करना है। इसका मतलब है हमने 2x भी फाइंड करना है और y भी फाइंड करना है और x y z ये भी फाइंड करना है। ठीक है, अब एक ट्रायंगल है, ये हमें गिवन है। इसमें से सारी साइड्स जो होती हैं किसके इक्वल होती हैं, 180 डिग्री की। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल होती हैं। इसका मतलब है हम कहते हैं कि हमारे पास x प्लस वाई प्लस जी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है। इस टाइम x और z हमारे पास क्या है, 2x है, पीछे क्या बचा, प्लस y। हम कहते हैं ये हमारी 180 है, 180 है। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखिएगा, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये हो गया। अब इसको क्या है, ये पहले से अरेंज है। इसका मतलब है हमारी ये इक्वेशन नंबर 2 है। बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 करेंगे यहाँ पर, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 यहाँ पर लिखते हैं क्या है हमारे पास, बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 क्या होगा, यहाँ पर होगा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमने वहाँ पर सपोज कर लिया था कि हमारे पास क्या है, x डिग्री है और y जो है वो भी डिग्री है, तो हम यहाँ पर डिग्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। बाय इन्वर्जन मेथड और बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और बाय क्रैमर्स रूल था। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड देख लेते हैं। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं क्या होगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म सबसे पहले बनाते हैं हम 2 2 -1 और 1।
साथ में क्या आता था, एक्स वाई आता था और 16 और 180। ये हो गया। अब सपोज करते थे कि ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास एक्स है और ये हमारे पास बी है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमें याद होना चाहिए कि क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी होता है। एक्स हमें गिवन है, बी भी हमें गिवन है, ए इनवर्स हमने फाइंड करना है। कहाँ से, ए से फाइंड करना है। ए इनवर्स होता क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सबसे पहले हम ए की मैट्रिक्स यहाँ पर लिखेंगे, इसी का हम एडजॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर एडजॉइंट क्या होगा, इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट कैसे लेते थे, 1 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ चला जाएगा, -2 यहाँ आ जाएगा और 1 यहाँ आ जाएगा। ये हमारा एडजॉइंट आ गया। कैसे, एक डायगोनल जो एंट्री थी उसको हमने इंटरचेंज किया और दूसरी के साथ माइनस साइन को ऐड कर दिया है। एडजॉइंट आ गया। यहाँ पर ही मैं डिटर्मिनेंट भी फाइंड कर लेती हूँ। ये रहा डिटर्मिनेंट। इसका डिटर्मिनेंट लेना है 2 का, ए मैट्रिक्स का। 2 हो जाएगा, -1 और 1 आएगा। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस और 2 मल्टीप्लाई बाय -1। डिटर्मिनेंट क्या आएगा हमारे पास, 2 1 से 2 माइनस माइनस प्लस 2 1 से 2 2 2 2 प्लस 2 क्या हुआ हमारे पास 4 है, इज नॉट इक्वल टू 0। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर देयर सोल्यूशन इज पॉसिबल हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए इनवर्स को फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स को हमने फाइंड करना है। अब कैसे था, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए था। अब एडजॉइंट हमने फाइंड कर लिया और डिटर्मिनेंट भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया पीछे। तो अब यहाँ पर हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। एडजॉइंट के हमारे पास क्या आई थी, 1 -2 1 और 2 था और डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आया, 4 आया डिटर्मिनेंट। इसको हम अब सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, -2/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा और 2/4 हो जाएगा। क्या होगा अब, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4। ए इनवर्स हमारे पास क्या आया, ए इनवर्स आया 1/4 -1/2 और 1/4 और 1/2। ये हमारा आ गया जी ए इनवर्स। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पर रखती हूँ। क्या आया हमारे पास, ए इनवर्स आ गया। अब हमने क्या करना था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी मैट्रिक्स के हमें गिवन थी, हमें पता था मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो उसमें पुट कर देते हैं। क्या था, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। एक्स क्या था हमारे पास, एक्स वाई था। ए इनवर्स अभी हमने फाइंड किया, 1/4 -1/2 1/4 और 1/2। बी हमारे पास क्या था, बी हमारे पास थी मैट्रिक्स 16 और 180। इसको अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 1/4 और -1/2 है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 16 16 प्लस प्लस। ये वही मेथड है मल्टीप्लिकेशन का जो मैंने आप सबको यूनिक ट्रिक बताई हुई है, बेस्ट मेथड बताया हुआ है मल्टीप्लिकेशन का और बहुत इजी और बहुत सिंपल है। क्या हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 180 और 180। सबसे पहले हम कटिंग कर लेते हैं, 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4। 180 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, 180 डिवाइडेड बाई 4 45 45 4 4 ज़ा 16 और वही कैरी चला गया तो 4 5 ज़ा 20 आ गया। 2 1 ज़ा 2 2 7 ज़ा 14 2 8 ज़ा 16 2 1 ज़ा 2 2 9 ज़ा 18 और 0। ये हमारी सारी कटिंग होगी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से कटिंग और ध्यान से स्टेप ये वाला करना है। क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस नीचे 1 था और 45 आ जाएगा यहाँ पर। नीचे क्या था, -8 था और प्लस था और यहाँ पर 90 आ जाएगा। ये हो गया। इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। 45 + 4 46 47 48 49, ये आ गया 49 और -8 + 90 हमारे पास क्या होता है, आई थिंक 82 होगा शायद। -8 + 90 हमारे पास क्या हुआ, 82 ही है। ये क्या था हमारे पास, ये हमारे पास आई एक्स और वाई की वैल्यूज़। इसका मतलब है हम इम्प्लाइज करते हैं यहाँ पर एक्स हमारे पास क्या है 49 है और वाई हमारे पास क्या है 82 है। अब
एक्स और वाई आ गया, इसका मतलब है हमने सपोज किया था लेट ईच इक्वल एंगल बी एक्स डिग्री एंड थर्ड एंगल बी वाई डिग्री, यहाँ पर हमने सपोज किया था। इसको अब हम लिखते हैं, कैसे लिखेंगे। अभी क्या है हमारे पास एक्स वाई आया, इसका मतलब है हमारे पास क्या था, एक 2x था और एक हमारे पास y था। इसका मतलब है 2x है ना, तो x प्लस x क्या होगा, 2x होता है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 2x हैं, x और x जो हैं उनके जो दोनों हैं हमारे पास एंगल्स, वो 49 और 49 ही आए हैं। कैसे आए हैं वो भी हम फाइंड कर लेते हैं। एक फार्मूला हमें पता था, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस वाई प्लस जी, x क्या है हमारे पास 49 है डिग्री है, प्लस y हमारे पास क्या है 82 डिग्री है, प्लस z इज इक्वल टू 180 डिग्री है। सबसे पहले हम इन दोनों को प्लस करते हैं। 82 और 49 हमारे पास क्या होगा, 9 10 11 8 9 10 11 12 13 131 आया। यहाँ पर हम लिखते हैं 131 डिग्री प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब जी हमने फाइंड करना है, जी यहाँ पे रहने देंगे और 180 डिग्री माइनस 131 डिग्री कर देंगे। ठीक है, 180 माइनस 131 डिग्री क्या होगा हमारे पास, 180 माइनस 131 क्या आया, 49 आ गया। इसका मतलब है जो हमारे दो एंगल हैं वो 49 के हैं और बाकी जो हैं वो 49 और 82 डिग्री के हैं। ठीक है, नीचे हम लिखेंगे सो द थ्री एंगल्स आर एक्स और एक्स था, इसका मतलब है हम लिखेंगे 49 डिग्री एंड 82 डिग्री। ये हमारा आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है, बस इसमें एंगल्स की बात हो रही है और वहाँ पर रेक्टेंगल की बात हो रही थी। ये हमने इन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड किया। अब हम क्रैमर्स रूल से भी डिस्कस कर लेते हैं यही वाला क्वेश्चन। क्रैमर्स रूल भी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्रैमर्स रूल में मैंने आप सबको बेस्ट टेक्निक बताई हुई है, क्या, एरोज़ की मदद से। एक यहाँ पर एरो लगाइए और एक यहाँ पर एरो लगाइए। क्या होगा, जो छोटा होगा वो ए एक्स हो जाएगा और जो बड़ा है वो ए वाई हो जाएगा। ये हो गया। अब क्रैमर्स रूल में हमें क्या चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, ए एक्स चाहिए होता है और ए वाई चाहिए होता है। ये पेज नंबर 27 पर फार्मूला गिवन है बाय क्रैमर्स रूल का। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें से सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास 2 2 है, -1 और 1 है। इसी में से ए एक्स भी निकाल लेते हैं क्योंकि हमें ए एक्स भी चाहिए होगा और ए वाई भी चाहिए होगा। ए एक्स हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है 16 और 180 पहले आएगा, बाद में -1 और 1 आएगा। ए एक्स आ गया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए वाई हमारे पास क्या है, यहाँ से यहाँ एरो जा रहा है, इसका मतलब है 2 2 आएगा और 16 और 180 आएगा। ये हमारे पास ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, हाँ सबसे पहले हमने ए डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है कि ये जो क्वेश्चन है ये पॉसिबल है भी या नहीं है। ए डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, 2 2 -1 और 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1। ये हो गया। 2 1 ज़र क्या हुआ, 2 माइनस प्लस 2 2 प्लस 2 हमारे पास 4 हुआ, इज़ नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 4 आया, इसका मतलब है नॉट इक्वल टू 0 है। एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर देयर सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल हो जाएगा। ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमारे पास एक्स क्या होता है, एक्स और वाई, एक्स हमारे पास होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ये पेज नंबर 27 पर इसका फार्मूला लिखा हुआ है, आप वहाँ से याद कर लीजिएगा। एक्स है, इसका मतलब है क्या है, ए डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया। ए एक्स अभी तक हमने फाइंड नहीं किया, इसका डिटर्मिनेंट ए एक्स हमने बना तो लिया था लेकिन इसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं किया। सबसे पहले हम ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 16 180 -1 और 1 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 16 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 180 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा। 16 1 ज़ा 16 माइनस प्लस 180। अब 180 प्लस 16 कितने होंगे, 6 8 और 1 9 और 196। क्या आया हमारे पास,
196। हमारे पास ए एक्स क्या आया, डिटर्मिनेंट 196 आया। अब हम इसको एक्स में पुट कर देते हैं। 196 डिवाइडेड बाय ये डिटर्मिनेंट 4। 4 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16, 98 और 2 आया। 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 1 कैरी और 2 9 ज़ार 18। क्या आया हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 49 आ गया। x हमारे पास आ गया 49। इसको हम ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर देते हैं। y यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। y हमारे पास क्या आएगा, y इज़ इक्वल टू ए वाई का डिटर्मिनेंट बाय ए का डिटर्मिनेंट। ए वाई हमने यहाँ पर निकाल ली थी मैट्रिक्स, लेकिन हमने इसका भी डिटर्मिनेंट लिया। सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ले लेते हैं ए वाई का। 2 2 16 और 180 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 16। 18 2 ज़ार 34 होता है, तो 340 आ जाएगा। माइनस 61 से 16, 16 2 ज़ार 32। इसको माइनस करते हैं। 340 में से अगर 32 हमारे पास जाए तो 340 माइनस 32 हमारे पास 308 आएगा। 308 ए यहाँ पर था। 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 328 आएगा। 328 है। अब हम इसको y में पुट कर देते हैं। 328 डिवाइडेड बाय 4। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12 और 2 4 ज़ार 8। 2 1 ज़ार 2, 2 7 ज़ार 14, 2 8 ज़ार 16 और 2 2 ज़ार 4। क्या आया, y इज़ इक्वल टू 82 आया हमारे पास आंसर। ये हमने फाइंड कर लिया, y भी फाइंड कर लिया। अब क्या करना था, इसके आगे वही वो जो मैंने अभी बताया था, x प्लस वाई प्लस जी लगाएंगे। x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 180 डिग्री लगाएंगे, तो हमारे पास जी हमारे पास क्या आएगा, 49 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे सो द थ्री एंगल्स आर 49 डिग्री, 49 डिग्री एंड 82 डिग्री। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बाय क्रैमर्स रूल और बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। क्या था, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आइसोस्केलियस ट्रायंगल होती कौन सी है। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकेंगे। आइसोस्केलियस ट्रायंगल वो होती है जहाँ पर 2 साइड्स इक्वल होती हैं और जो थर्ड होती है वो उसका मालूम नहीं होता। क्या है, लेट ईच इक्वल एंगल भी x डिग्री हमने सपोज किया एंड थर्ड एंगल भी y डिग्री अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशंस। कुछ हमें स्टेटमेंट्स दी गई थी क्वेश्चन में, उसको हमने सॉल्व किया, इक्वेशंस बनाई। तो 2x माइनस 16 इज इक्वल टू y बना। इसको हमने इधर उधर करके लिखा तो हमारे पास क्या बना, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 अरेंज करके लिखा, तो ये हमने इसको नाम दे दिया 1 का। तो एक और स्टेटमेंट हमें पता होती है कि ट्रायंगल में क्या होती है, सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लगाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय सॉल्विंग 1 एंड 2 की हमारे पास क्या था, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 था। बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड हमने सॉल्व किया, x इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b लगा के सॉल्व किया, हमारा आंसर आया। और हमने दूसरा किससे सॉल्व किया, बाय क्रैमर्स रूल से सॉल्व किया। वही यूनिक जो मेथड मैंने आप सबको बताया हुआ, ए एक्स और ए वाई कैसे हम मैट्रिसेस बनाते हैं, ए की, ए एक्स की और ए वाई की। ये हमारा आंसर आया। क्या आया, एक्स इज इक्वल टू 49, वाई इज इक्वल टू 82। और ऐसे ही हमारा हमने एक और साइड भी जी फाइंड कर ली, 49 डिग्री आई एंगल। तो सो द थ्री एंगल्स आर 49 डिग्री, 49 डिग्री एंड 82 डिग्री। यहाँ पर ये मैंने आप सबको डिटेल में समझा दिया था, वही सारा मेथड था, इसलिए मैंने आप सबको समझाया नहीं आगे। ये सारा मेथड वही है जो मैंने बाय क्रैमर्स रूल में लास्ट पर किया है। उम्मीद करती हूँ कि आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया होगा। बिल्कुल वही था, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह था। तो कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, और बस उसके बाद एक और क्वेश्चन रह जाएगा और हमारी ऐसे ही एक्सरसाइज नंबर 1.6 भी ख़त्म हो जाएगी माशाल्लाह से। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।